कहतानी सुंदरी मुँह चुकी जाई अंगूरी, आरे मेकअप बिगाड़ दिहला राजा हो। इससे आगे नहीं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टेस्ट सीरीज का। और यदि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से शेयर कीजिए, कल है टारगेट पूरा नहीं हुआ था, याद है ना। हाँ, इसलिए आज टारगेट पूरा कीजिए। आज हम अपना टारगेट का क्वेश्चन लेके आए हैं 25 गो आप लोग के लिए, ठीक ना। हाँ, और नहीं तो गुस्सिया जाएंगे, समझ लीजिए। जल्दी से सभी लोग शेयर कीजिए। 500 आदमी जोड़िए ना कम से कम रे भाई, 500। खराब चीज है, अरे आप लोग के लिए तो एकदम संजीवनी बूटी है ना। एकदम पीजिएगा तो जो बच्चा सुतल होगा ना, ठीक है, वो हो जग जाएगा, उसका भी पांख खुल जाएगा। कि तो जल्दी से शेयर कीजिए। और अब शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चन, जो धमाकेदार क्वेश्चन है। और देखिए, 2 लाइनें जो हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं शुरू में, इससे क्या होता है कि एक माहौल बन जाता है, एक मूड बन जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। और जो हमारे देसी खांटी मिट्टी की जो पहचान है, उससे हम लोग का लगाव बन जाता है। हाँ, और लगता है कि अरे हम यहीं के हैं और पढ़ाई लिखाई यहीं हो रहा है। हाँ, ये सब दिस डैट एकदम जो होता है वो तो चलने दीजिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर। और वो 2 लाइनें बस आप लोग का मूड तैयार करने के लिए, कि आपका मूड तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए, तो माहौल बन चुका है, अब शुरू कर दीजिए। सवाल आपके सामने पहला जा रहा है। और देखिए, सवाल पहला बनेगा तब तक में एकदम टारगेट पूरा हो जाना चाहिए आप लोग का। हमारा जो टारगेट है वो एकदम पूरा कीजिए और डेली एकदम टारगेट को आगे बढ़ाइए, ठीक ना। हाँ, चलिए, सवाल कहता है d² y, ये 2015 में पूछा गया सवाल है। d² y बटा में dx², और प्लस आपका है x³ इंटू dy बटे dx के होल पावर में 3 है, और बराबर में है x के पावर 4 ना, x के पावर 4। तो पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या है। ये तो ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा आप। कोटि देखने के लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि होगी। तो इसका कोटि कितना होगा? 2 के बराबर, ठीक है। चलिए, आसान सवाल था, लेकिन ये आसान तब होगा जब आपको मालूम रहेगा, और जिनको मालूम नहीं होगा उसके लिए तो ये भी भारी होगा ना। हाँ, इसलिए कॉन्सेप्ट को जान कर रखिए। सबसे ज्यादा बार जहां पर डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि देखना है आपको। 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसकी कोटि 2 है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। इसका व्यापक हल आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, इसका व्यापक हल पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। व्यापक हल इसका पूछ रहा है, जल्दी से बताइए इसका व्यापक हल क्या होगा। जो सवाल आपको दिख रहा है, इसका व्यापक हल पूछा जा रहा है आपसे। इसका व्यापक हल क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। इसका व्यापक हल क्या होगा? सवाल आपका है dy बटा dx बराबर e के पावर में x प्लस y। जल्दी से, e के पावर में x प्लस y। तो आपसे इसका जो है व्यापक हल पूछा जा रहा है। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल के लिए आपको बता दिए हैं, x वाला को dx के साथ, y वाला को dy के साथ ना। तो देखिएगा, पहले तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, dy बटे dx बराबर e के पावर में x इंटू e के पावर में y। काहे कि आधार समान है तो गुना में घात जुटता है। जब आधार समान होगा तो गुना में घात जुटता है, आ भाग में घात घटता है। जुटता है ना, जुटता है, गुना में घात जुटता है, ठीक ना। तो देख लीजिए, x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ। dy बटा में e के पावर y बराबर हो जाएगा ex बराबर क्या, इधर e के पावर x बराबर dx। ये पावर नीचे में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो e के पावर माइनस y dy, और बराबर है e के पावर x इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे ना। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, देखिए तो e के पावर माइनस वाई बटा में -1, क्योंकि e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y,
और x के साथ या y के साथ जो पावर में कांस्टेंट लगल है वो बटा में आ जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा e के पावर x प्लस c, माइनस बाहर करेंगे तो e के पावर माइनस y बराबर e के पावर x प्लस c। ठीक है, यह माइनस में है, उधर प्लस में जाने दीजिए, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस y बराबर हो जाएगा क्या, c। ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसका ऑप्शन जो है आपके आप ऑप्शन को मिला लीजिए। पहले ऑप्शन कौन सा आपका दिया गया है, e के पावर x प्लस e के पावर y बराबर e के पावर माइनस y बराबर c। ठीक है, हाँ, तो यही इसका ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, दिक्कत है किसी को नहीं ना? चलिए देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और एकदम धड़ाक धड़ाक बच्चों को जोड़िए। कितना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है मालूम नहीं है आपको? हाँ, सब मालूम है। चलिए एकदम मूड बना के धड़ धड़ा के जाने दीजिए सवाल को, एकदम इस पार से उस पार हो जाना चाहिए आज। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी से। तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझको अकेला छोड़ दिया, वक्त है कम मेरी जान चली। कहाँ चलो, जान चली अपरान। सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन समघातीय अवकल समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन समघातीय अवकल समीकरण नहीं है? बाबू ध्यान दीजिए, ऐसे कंडीशन में आपको dy और dx के साथ जो फंक्शन होगा उसका पावर चेक करना है। यदि दोनों का पावर समान है तो समघातीय, और यदि दोनों का पावर समान नहीं है तो समघातीय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए, वाई स्क्वायर dx, इत्मीनान से चेक कीजिएगा, तनिया को नहीं घबराना है, एकदम इत्मीनान से चेक कीजिएगा। वाई स्क्वायर dx और प्लस यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इंटू में dy बराबर में 0। पहले देखिए dy के साथ वाला का घात, यहां 2 घात, यहां भी 2 घात, एक घात 2 घात ना, यहां भी 2 घात है, यानी दोनों का घात बराबर है। ठीक है, घात बराबर है तो यह आपका समघातीय है। चलिए दूसरा देखिए, x माइनस वाई dy और प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में आपका है dx। एक को टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और कल जो हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं इंटीग्रेशन के जो सवाल हैं, जो 2009 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, टोटल सवाल को हम लेकर आ रहे हैं। ठीक ना, तो कल वाले वीडियो को जरूर देखिए। अगर आज एक वीडियो जो डाले हैं हम, ठीक है, वो टाइप 3 है आपका, और काफी इंपॉर्टेंट टाइप बताए हैं आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक ना, इसलिए देख लीजिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप है वो। ठीक है, और जब सवाल उससे पूछेगा ना तो छितरा जाइएगा एग्जाम में, इसलिए छितराना नहीं है, एकदम संभाल के रखना है सबको। चलिए चेक कीजिए इसका, एकर घात 1 है, एकरो घात 1 है, लेकिन यहां देखिए तो इसका घात 2 है ना, तो घात अलग अलग हो गया ना, इसलिए यही जो है आपका समघातीय नहीं है। ठीक ना, दोनों का घात सेम रहता तो समघातीय, घात सेम नहीं है तो समघातीय नहीं है। अगला सवाल क्या है देखिए, तो मजेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या दिया गया है देखिए, तो यहां देखिए 2 के पावर में है आपका 3x प्लस 4 इंटू dx। देख लीजिएगा, 2 के पावर में है आपका 3x प्लस 4 इंटू dx। अब बताइए कि ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन आप कैसे कीजिएगा? एग्जाम में यदि पूछ दे इस तरीके का सवाल तो इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा? हम आपको बताए थे ना कि धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक ना, और एक एक सवाल, एक एक टाइप का सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हर सवाल को, हर टाइप के सवाल को टच करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। मजेदार सवाल है, धांसू सवाल है, धांसू। ठीक है, ये एक टाइप है सवाल का, इस पर कभी हम अभी इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे आप लोग के सिलेबस में, सब्जेक्टिव में। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में तो अभी इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरीके का सवाल आ जाए तो a के पावर x का इंटीग्रेशन ये है, इसको बोलते हैं a के पावर x। तो आप सिंपल वो समझिए ही नहीं। यहां देखिए कांस्टेंट के पावर में, यहां देखिए कि कोई आपका फंक्शन आ जाए बहुपदीय फलन, कांस्टेंट के पावर में यदि बहुपदीय फलन हो जाए तो आपको इसको ज्यों का त्यों पहले लिखना है, 2 के पावर 3x प्लस 4 ज्यों का त्यों, एकदम ज्यों का त्यों लिखना है, कोई इसमें बदलाव नहीं, ज्यों का त्यों। इसके बाद क्या करना है देखिएगा, अब आ जाइए बट्टा में, लॉग, हमेशा लॉग ई जो कांस्टेंट होगा यहां लिखना है, कांस्टेंट को यहां लिखना है, क्लियर है, और x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको यहां लिखना है, क्लियर है। फिर से देख लीजिएगा, 2 के पावर में 3x प्लस 4 यानी जो यहां रहेगा उसको लिखिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि लॉग लगा के ई जो कांस्टेंट होगा इसको यहां लिखिएगा, x के पावर वाला जो होगा, ये जो कांस्टेंट के पावर में x के साथ कांस्टेंट होगा उसको आगे लिख दीजिएगा। हो गया इसका आंसर, ठीक है, हो गया इसका आंसर। देख लीजिए आंसर मिला लीजिए सभी लोग जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जल्दी से मिला लीजिए इसका आंसर, ठीक है। और इस तरीके के सवाल आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं, इसलिए जल्दी से इसका आंसर बना लीजिए सभी लोग, ठीक ना। हाँ, जल्दी से इसका आंसर बना लीजिए और टाइप भी ठीक से समझ लीजिए सभी आदमी। अगले सवाल को बनाइए, जो अगला सवाल आपको दिख रहा है, जल्दी से बनाइए अगले सवाल को। देखिए सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है आपका, वाह फिर से वही सवाल है, फिर से वही सवाल है, कोई बात नहीं, नहीं इस बार तो ई के पावर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर में आपका है 5 माइनस 3x इंटू में dx, वहां a के पावर था, यहां e के पावर में है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, वहां कांस्टेंट के पावर में था, e के पावर में, या भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक ना, लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए आपको करना क्या है, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही होता है, ज्यों का त्यों, तो 5 माइनस 3x, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि x के साथ जो कांस्टेंट होगा, x के साथ जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को केवल बट्टा में उतार देना है। तो x के साथ कांस्टेंट है -3, तो -3 को बट्टा में उतार देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1/3 इंटू ई के पावर 5 माइनस 3x प्लस c। चेक कर लीजिए जल्दी, ऑप्शन चेक कर लीजिए जल्दी। ई के पावर वाला जब रहेगा तो ई के पावर वाला को यानी इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, और x के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ रहेगा उस कांस्टेंट को बट्टा में उतारेंगे, इंटीग्रेशन बन के तैयार हो गया आपका आसानी से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मजेदार सवाल, जानदार सवाल है। देखिए तो ये तो काफी लॉलीपॉप है, ये तो एकदम लॉलीपॉप सवाल है ना, देख लीजिए, इसको तो आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। तो बताइए दीजिए जल्दी से इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इंटीग्रेशन करना है आपको x के पावर 5/3 इंटू dx। तो यहां होल पावर वाला का इंटीग्रेशन जो है बहुत आसान है, आपको बता दिए है ना कि पावर में 1 जोड़ दीजिए और उतने से भाग कर दीजिए। तो यहां होगा x के पावर में यदि आप 1 जोड़ते हैं तो पावर में 1 जोड़ने का मतलब है जब बट्टा वाला आ जाए तो और आसान काम करना है। देखिए क्या करेंगे, नीचे वाला को जोड़ देंगे ऊपर वाला में, तो हो जाएगा 5 और 3 8/3, और फिर वही चीज नीचे लिखेंगे 8/3, ठीक है। पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग, तो एक डायरेक्ट जो आप +1 कीजिएगा, हम सीधे आपको बता दिए कि नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाला को ऊपर वाला से जोड़कर ऊपर में, अब बट्टा वाला में ज्यों कहते हो, और जो ऊपर में लिखे वही चीज नीचे लिखिए। यहाँ +c 1 2 3 बट्टा हो गया, तो ये 3/8 हो जाएगा, इंटू x के पावर 8/3 प्लस c। देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर, मिला लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर क्या होने वाला है, 3/8 x के पावर 8/3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो जानदार सवाल है, ये तो जानदार सवाल है। चलिए इसका आंसर बनाइए जल्दी सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए, और कोई भी अंदाजिफिकेशन नहीं मारेगा। सुनो, अंदाजिफिकेशन भी नहीं मारेगा और बिना कॉपी कलम लिए बैठबो नहीं करेगा कोई, बिना कॉपी कलम के बैठल होगा तो फिर गड़बड़ है भाई, ठीक नहीं, मेहनत पानी में चल जाएगा ना। हमारा जो मेहनत है 25 क्वेश्चन का डेली लाने का, बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस मेहनत का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, दुरुपयोग ना करो कोई, ठीक ना। और सुबह सुबह डेली अपने मम्मी पापा के मुंह को देखना, ठीक है,
काहे काहे कह रहे हैं देखने के लिए? क्योंकि उनके चेहरा को देखकर जो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा वह आपकी नैया को पार लगाएगा और आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। अपने पापा के टूटे हुए चप्पल को देखना, अपनी मम्मी के फटे हुए साड़ी को देखना और तब इस बात का अंदाजा लगाना कि क्या जिंदगी रही होगी और किस जिंदगी से हमको इन्होंने पाला है। कभी अपने पापा को खेत में काम करते हुए देखना, किसान वर्ग के लोग हैं हम सब, चाहे बारिश हो या धूप हो या कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े, किसान को खेत में काम करना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। तो कभी उस चीज को फील करके देखना कि ऐसा क्यों करते हैं वो, ठीक ना। बस सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए और जिस दिन आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे ना, देखिएगा जितनी खुशी आपको नहीं होगी उतनी खुशी उससे कई गुना ज्यादा खुशी आपके पापा को होगी, आपके पिताजी को होगी और वो पूरे गांव में कहले चलेंगे कि हमारा बेटा टॉप किया है, हमारा बेटा 90+ मार्क्स लाया है। और उस दिन आपके पिता की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, 10 वर्ष आपके पिता की आयु बढ़ जाएगी। इस चीज की गारंटी है, ये साइंस कहता है, ठीक ना। ये साइंस कहता है कि उस दिन, जिस दिन से उनका बेटा उनको खुश करने लगे, उनकी जिंदगी में खुशहाली ना ले लगे, उस दिन से पिता की आयु 10 साल बढ़ जाती है, समझ लीजिएगा। इसलिए हर रोज अपने माता पिता के मुंह को देखिए सुबह सुबह उठकर और उनके चरणों को देखिए, उनके पैर के चप्पल को देखिए, माँ की फटी हुई साड़ी को देखिए। जो मोटिवेशन आपको देगा ना मेरे भाई, जिंदगी में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता उससे ज्यादा आपको। आ जाइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका कहता है, देखिएगा आपको सवाल दिख रहा था, -π/2 से π/2 है मेरे भाई, ठीक ना। x³ और +x × cos x और इसके बाद आपका है +tan qx और +1 इंटू क्या है dx, इंटू क्या है dx। अब पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। आप सवाल के लंबाई चौड़ाई को देखकर घबरा गए क्या? सवाल की लंबाई चौड़ाई से नहीं घबराइएगा, गुरुजी का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। आपको बता दिए हैं कि जब -π/2 से π/2 हो, -a से a हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबके जगह, सब x के जगह माइनस रख के चेक कर लेना है कि कहीं माइनस में तो ना बाहर निकल रहा है। जब माइनस में बाहर निकलेगा तब डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 लिख दीजिएगा, इसका कुछ नहीं सोचिएगा। देखिए तब जब यहां माइनस रखेंगे तब माइनस के पावर 3 तब माइनस होगा, यहां माइनस रखेंगे, देखिए माइनस रखेंगे यहां तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहां माइनस रखेंगे तो cos -θ बराबर होता है +cos θ, तो ये आपका हो जाएगा cos x। यहां से माइनस नहीं, यहां माइनस है आपका प्लस। चलिए देखिए, तो यहां हो जाएगा आपका प्लस, इंटू में प्लस लिखिए, यहां प्लस, देखिए tan -θ बराबर -tan θ, अब माइनस के पावर में विषम है इसलिए यहां आपका होगा माइनस, क्लियर है। और ये तो आपका +1 है। चलिए देखिएगा, ये माइनस है ना, अब प्लस माइनस माइनस और फिर यहां भी आपका क्या है माइनस, यानी कुल मिलाकर सब जो है आपको क्या दिखा रहा है कि ये माइनस में आने वाला है ना। देखिए ना, माइनस में आने वाला है। तो जब ये माइनस में आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। तो सीधा सीधा इसका आंसर लिखिए 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, फटाफट से बना दीजिए। हाँ, सवाल कहता है कि d tan ax और बटा में आपका dx है। d tan ax बटा में क्या है? dx। तो ये तो बहुत आसान है। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है लिखिए तो होता है सेक स्क्वायर, पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं, तो ax। और आपको बता दिए हैं कि जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको आगे लिख दीजिएगा, जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहां x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको नीचे लिखिएगा। डिफरेंशिएशन में गुना
इंटीग्रेशन में भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स, a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये तो काफी जानदार सवाल है। देखो तो भाई जल्दी से बनाओ सवाल को, सवाल बनाइए जल्दी से, ठीक ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कोई भारी कोई कोई आसान, वैसे ही आपका होता है। आपका सेट में सब भारी सवाल नहीं होगा, आपके सेट में भारी भी होगा और ज्यादा संख्या होगा आसान सवाल का, ठीक है। लेकिन उस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है, ठीक ना, जो उसका हार्डनेस होता है वो कम जाता है, क्योंकि सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछना है तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से सवाल हल्का आता है, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ता है आपको केवल, ठीक है। इसलिए टाइम को मैनेज करना सीखिए और सवाल की पहचान रखिए कि किसको बनाना है किसको छोड़ना है। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, तो आपसे पूछ रहा है कि dy बटे dx का मान क्या होगा, dy बटे dx का मान क्या होगा। देखिए तो आपसे पूछ रहा है कि dy बटे dx का मान क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, dy बटे dx का मान क्या होगा। देख लीजिएगा, इतना के बराबर में डायरेक्ट फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x। यदि आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स चैप्टर में तो आपको मालूम होगा कि इतना का डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x। तो लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो 3 को बाहर रखेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन में है उसको खोज लीजिए जल्दी से और खोज के आंसर लगा दीजिए, ठीक है। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एफ एक्स बराबर दिया गया है। देखिए ये मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल है, ठीक है। ये मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल है, यानी महत्तम मान फलन और न्यूनतम मान फलन का ये जो है आपका सवाल है। चलिए कोई बात नहीं है। कहता है एफ एक्स बराबर रूट थ्री साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। कहता है एफ एक्स का अधिकतम मान के लिए इसका मान निकालना है। सुनिए, अधिकतम मान के लिए तो सबसे पहले आप इसमें परिवर्तन करके देखिए। परिवर्तन बोले तो इसका डिफरेंशिएशन, जब आप परिवर्तन करके देखिएगा और यदि मान आपका इंक्रीज हो रहा होगा यानी बढ़ रहा होगा, ठीक ना, तो वह आपका मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम मान की ओर बढ़ रहा होगा। और यदि आपका मान घट रहा होगा, 0 से आगे बढ़ रहा होगा प्लस की ओर, तो वह आपका मैक्सिमम होगा। और यदि 0 से घट रहा होगा तो वह आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक ना। अधिकतम और न्यूनतम के लिए इसी तरीके का कार्य करना है आपको। तो पहले इसका परिवर्तन एफ एक्स, परिवर्तन के बाद ही पता चलेगा कि यह किधर की ओर बढ़ रहा है, प्लस की ओर या माइनस की ओर। तो देखिएगा √3 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका मान एफ डैश और इसके बाद इसको एफ डैश एक्स से तुलना, एफ डैश एक्स को जो है 0 से तुलना कर दीजिएगा, क्योंकि यही आपका मेन लाइन है। यहां से यदि आपको ऊपर की ओर दिखेगा प्लस में, ठीक ना, तो वह आपका मैक्सिमम होगा, और यदि नीचे की ओर जाएगा तो माइनस में, यानी न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो एफ डैश एक्स से आपका √3 cos x माइनस साइन एक्स बराबर में 0 है, या माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भाग में। तो हो जाएगा आपका √3 बराबर साइन एक्स और इधर cos x, तो साइन एक्स बट्टा में cos x, और साइन एक्स बट्टा cos x बराबर tan x ना, तो हो जाएगा tan x बराबर √3, तो tan में √3 कितना का मान, तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर tan π/3। ये x बराबर हो गया आपका π/3 ना, π/3 यानी 60 डिग्री। तो अब आप यहां से मान आसानी से देख सकते हैं कि π/3 पर तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अब ये प्लस की ओर कहां से बढ़ेगा, ठीक ना, यानी π/3 का मान जब हम रखेंगे इसमें x के जगह पर यदि π/3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। लेकिन यदि अधिकतम के लिए कह रहा है तो 60 डिग्री से, यानी tan का मान बढ़ता कब है, tan का मान जो होता है 60 डिग्री पर √3 है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है ना, और आपका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है।
तो 60 डिग्री से जब आगे की ओर बढ़ेंगे तब ना ये प्लस में जाएगा। तो वही बात आपका कह रहा है 60 डिग्री यानी π/3 से जब आगे आप बढ़िएगा तो इसका मान जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यदि उससे नीचे आप जाइएगा तो इसका मान जो है घटेगा यानी मिनिमम होते जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो दिख रहा है सवाल उसको बनाइए जल्दी से, पहले आप लोग सवाल को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। जो सवाल आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। कहता है कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान। ये तो सिंपल है, कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है। तो आपको बता दिए हैं कि यदि कॉट में माइनस लग जाएगा तो माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। कितना, कॉट का मान, तो कॉट का मान 1 है ना, π/4 के बराबर होता है। 4 पाई में से पाई घट गया तो हो जाएगा आपका 3 π/4। ठीक है, 3 π/4 जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 बराबर है tan इनवर्स 8। तो x का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि x का मान कितना के बराबर होगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ठीक है, तो xy यानी 3x, अब बराबर इधर हो जाएगा कितना, 8। क्रिया कर दीजिए, y के जगह पर 3 है तो यहां 3 लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, ये क्रॉस करेंगे तो x प्लस 3 और बराबर हो जाएगा आपका 8 माइनस 8 त्रिक 24x। x वाला को एक साथ ना, तो इधर आके हो जाएगा 25x। 24 1 25 ना, आई उधर जाके घट जाएगा तो 8 में से 3 घट गया 5। ये x बराबर हो जाएगा 5/25, कट के हो गया 1/5। तो x का मान कितना के बराबर होगा, 1/5 के बराबर। देख लीजिए कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 1/5 के बराबर दिख रहा है आपको। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़िए कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। 25 फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे एकदम जल्दी जल्दी से, लेकिन आप लोग विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए लगातार से, लगातार जोड़ते रहिए, एकदम दम नहीं लेना है और हम भी आपको दम नहीं लेने देंगे। f(x) का मान जो दिया गया है आपका 3x - 4, तो f' का मान पूछता है। सिंपल है, यदि आप मान लीजिए कि यदि आप इसको x मानते हैं तो पहले क्या करेंगे, ये प्लस, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा x + 4। इसका मान निकालेंगे तो गुना वाला भाग में चला जाएगा यानी x + 4/3, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। उल्टा करना है ना, अरे उन्ने से चल दीजिए, इन्हें मान निकाल लीजिए, यानी इसका मान निकाल दीजिए ना, तो ये प्लस, ये माइनस वाला प्लस में आया, आई गुना में है तो भाग में चल जाएगा, यही तो मान निकल के आएगा इसका। ठीक ना, चलिए अब पूछता है कि f(x) बराबर है आपका √sin इनवर्स x। तो पूछता है कि इसका प्रांत कितना होगा। सुनिए, जब यह रूट से बाहर होता यानी रूट में नहीं होता तो इसका प्रांत होता है -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। अब इसका जो अभी प्रांत होगा 0 से π/2 होगा। अब पूछिए क्यों होगा, क्योंकि माइनस वाला जो वैल्यू होगा, सॉरी प्रांत पूछ रहा है ना, तो इसका मान होता -1 से 1, -1 से 1। क्लियर है, लेकिन यदि यह रूट में नहीं रहता तब, जब यह रूट के अंदर है तो इसका मान होगा आपका 0 से लेकर 1 तक। अब पूछिए काहे, इसलिए कि रूट में जो होता है आपका ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, वो काल्पनिक हो जाता है ना, इसलिए रूट में जो होगा 0 से लेकर 1 तक होगा आपका। ठीक ना, यदि रूट से बाहर होता तो -1 से लेकर 1 तक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए कि अगला सवाल क्या कहता है आपका, और जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए, जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए और देखिए क्या कहता है सवाल आपका। काफी मजेदार सवाल सब है भाई आज के सेट में। आज यदि टारगेट नहीं पूरा हुआ तो समझिए भारी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, हाँ, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि हाँ, ताली बजाइए, ताली बजाइए। चलिए सवाल देखिए, सवाल आपका कहता है कि A से B में एक संबंध R इस प्रकार है और R का यहां पर दिया गया है रिलेशन आपका क्या है, देखिए तो XY, और ये XY जो है
x बिलोंग्स टू n, यानी वह प्राकृत संख्या का सदस्य है, और फिर y बिलोंग्स टू n, यानी यह x भी प्राकृत संख्या है और y भी प्राकृत संख्या है। और यहां पर दिया गया है रिलेशन कि x प्लस वाई बराबर 4 के साथ जो इसका किस प्रकार का संबंध है। पहले तो आप चेक करके देख लीजिए कि यहाँ x और y के जगह पर आप कौन सा मान रखिएगा कि उसका योगफल जो है 4 के बराबर हो जाए, जबकि x भी प्राकृत संख्या है और y भी प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या आपको रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पर 2 रखिए, दोनों अलग अलग है ना, x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, x के जगह पर 1 रखिए, आप प्लस 3 रखिए, तो 1 का 3 कितना हो गया 4। तो यहाँ देखिए तो रिलेशन 1 और 3 के बीच हुआ। अब x के जगह पर 3 रखिए, y के जगह पर 1 रखिए, तो 3 प्लस 1 यह भी हो गया 4, तो यह हो जाएगा आपका 3 1, यानी यह भी कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। और यहाँ आप चाहे तो 2 और 2 भी रख सकते हैं, 2 2 जोड़ने पर 4 आता है ना, तो एक आपका 2 और 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सदस्य है वह है 1 2 3 है ना। यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 यानी 3 गो सदस्य है, तो स्वतुल्य तब होता जब इसमें 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। लेकिन यह आपका सममित जरूर है, क्योंकि 1 3 है तो उसका 3 1 भी दिख रहा है ना आपको, तो यह आपका जो है क्या होगा, सममित होगा। क्या होगा, सममित, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए आप लोग, जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए। 10 सवाल और बचे हैं, आपको अभी बनाना है, ठीक ना। हाँ तो जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए। ये आपके मैट्रिक्स का सवाल है, इसको बना दीजिए जल्दी से। ये मैट्रिक्स का सवाल है, जल्दी से बना दीजिए सभी लोग, और एकदम से बच्चों को जोड़ते रहिए एकदम। कम से कम हमें कल का टारगेट पूरा करना है, आज कल का टारगेट आज पूरा करना है आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितनी तत्परता से कार्य कर रहे हैं, या हम अकेला कार्य कर रहे हैं और आप लोग सोए हुए हैं, मजा नहीं आएगा। साथ देना पड़ेगा ना, साथ निभाना साथिया। हाँ तो वही बात है कि आप लोग का साथ हमें बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है आप लोग के साथ की। इसलिए चलिए कहता है 2x माइनस वाई और 5 3y और बराबर में है आपका 6 5 3 माइनस 2। पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, केवल x का मान पूछ रहा है, तो y से आपको क्या लेना देना है, y का मान तो -2 के बराबर है ये है यहाँ पर कि, तो यहाँ देखिए 2x माइनस वाई बराबर हो गया 6, y के जगह -2 रख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 2, ये देखिए इधर प्लस में इधर माइनस में हो गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 घट गया 4, ये कट गया 2 बार, यानी x बराबर कितना हो गया 2, x का मान हो गया 2 के बराबर, ठीक ना। चलिए अब इसका बताइए क्या है, कहता है कि a m गुने n कोटि का है, a कोई अवयव है जो m गुने n कोटि का है, ठीक ना। कोटि का अवयव है तो a ट्रांसपोज की कोटि क्या होगा, देखिए तो a ट्रांसपोज की कोटि क्या होगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है m गुने n कोटि है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ठा में उलट दीजिए, ठीक ना। ट्रांसपोज का मतलब होता है ठा में उलट दीजिए, यानी इसको n कर दीजिए, इसको n कर दीजिए, तो n गुने m कोटि का होगा। लेकिन यदि आप मैट्रिक्स को बदलते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि स्तंभ वाला को पंक्ति में और पंक्ति वाला को स्तंभ में बदल दीजिए, ठीक ना। तो वहां अवयव को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यदि कोटि को बदलना है तो ठा में उलट दीजिए, ट्रांसपोज आपका निकल गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गर्दन दुखा गया रे भाई। हाँ कहता है एक वर्ग अवयव है कि a स्क्वायर बराबर a, देखिए तो क्या कह रहा है, a स्क्वायर बराबर a। फटाफट सवाल, a स्क्वायर बराबर a, और इसके बाद यहां दिया गया है i प्लस a के पावर 3 माइनस 7a का मान कितना के बराबर होगा। देखिए तो पहले तो आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 7a। i के पावर 3 तो i ये होगा, i बोले तो 1 के पावर 3 यानी 1 यानी i प्लस आई क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू आई, सॉरी ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, फिर आई स्क्वायर का मान आई के बराबर इंटू ए प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू आई और इंटू देखिए ए स्क्वायर का मान कितना के बराबर है, ए के बराबर, तो यहां लिखेंगे ए माइनस 7a। देख लीजिएगा आप
आई इंटू ए स्क्वायर का सॉरी आई प्लस ना ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ एक और ए है, तो फिर ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर का मान तो ए के बराबर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ए लिख देते हैं। अब प्लस ए आई, अरे आई बोले तो एक का, एक को ए से गुना कीजिएगा तो ए हो जाएगा, तो 3a। अब प्लस यहाँ भी 3a, अब माइनस 7a, देख लीजिएगा 3 और 3 6 1 7 और यहाँ 7, तो कट गया ये सब ना, तो बच गया क्या आई के बराबर। कितना के बराबर बच गया इसका मान, आई के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा फटाफट से, सभी लोग ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको कहता है कि इसका द्विक अनुपात निकालना है। बिंदु दिया गया है तो द्विक अनुपात निकालना है, निकालिए जल्दी से। बिंदु जब दिया गया है तो द्विक अनुपात निकालना है, जल्दी से निकालिए सभी लोग। बिंदु आपका है 2 -4 5, फिर क्या है 1 -1 3। इसका द्विक अनुपात निकालना है। पहला वाला को पहला वाला में से घटाइए, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से, तीसरा वाला को तीसरा वाला में से। यहाँ 2 में से 1 घट गया 1, -4 और -1 घटाना है ना, -1 माइनस माइनस प्लस, और -4 और +1 यानी हो जाएगा -3। अब 5 में से सॉरी उल्टा हो गया, दूसरा यहाँ उल्टा घटाना इधर से इधर की ओर, यानी 1 में से 2 घट जाएगा तो -1 ना होगा। देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका इतना को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात निकालना है आपको। हाँ ठीक है 5 में से 3 घट गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक तो है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने की दर 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। त्रिज्या के बढ़ने की दर यानी dr बटा में dt, त्रिज्या बढ़ रहा है समय के सापेक्ष कितना 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके परिधि के बढ़ने की दर क्या है, परिधि किस दर से बढ़ रहा है, तो वृत्त की परिधि होता है आपका 2πr। ठीक है, 2πr परिधि को c बोलते हैं। और यदि इसको समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन कर दें, समय के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष, तो क्या होगा dc बट्टा में dt आप बराबर 2π को बाहर कीजिए तो dr बट्टा में dt। फटाक से मान रख दीजिए, 2 गुने पाई इंटू dr बट्टा dt का मान 0.4 ना, गुना कर लीजिए 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यह परिधि है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला जो सवाल है ये भी डिफरेंशिएशन का सवाल है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू आपको दिया गया है, तो वैल्यू देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं उसको। ठीक ना, तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसको देख लीजिए एक बार और बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से देखिए सवाल को और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। सवाल आपका है √x + √y। देखिए √x + √y बराबर में है 5, और यहाँ बिंदु दिया गया है 4,9, तो dy/dx का मान क्या होगा। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो देखिए √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x और प्लस √y का होगा 1/2√y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, 1/2√y इंटू dy/dx और बराबर हो जाएगा -1/2√x। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये भाग में है उन्हें गुना में, तो dy/dx बराबर हो गया आपका √y/√x और साथ में माइनस भी लगा हुआ है। अब देखिए ये है आपका x का मान, ये है y का मान, तो रख दीजिए। x के जगह पर 4 रखना है और y के जगह पर 9 रखना है, तो -√9 और बट्टा में √4, तो 9 का वर्गमूल 3 तो -3, 4 का वर्गमूल 2 तो 2, यानी हो जाए 4 का वर्गमूल 2 तो हो जाएगा -3/2। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा -3/2। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है आपको, पूछता है कि 2 tan 1x का जो है फार्मूला नीचे कौन है। ठीक है, ऐसे एक बार ये सवाल और चल चुका है आपका, ठीक ना, एक बार और चल चुका है, लेकिन इतना ना हिट सवाल है कि दोबारा फिर से लिखा गया, लेकिन वहां पर कुछ और था।
ठीक है, वहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और है। इसका 3 गो फार्मूला होता है, इसीलिए यहां पर कुछ और लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद साइन इनवर्स 2x और बटा में होता है आपका साइन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां होगा आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनिए एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, शायद माइनस या प्लस में थोड़ा सा अंतर हमको लग रहा है, जैसा माइंड मिस्टेक, यहां माइनस होगा यहां प्लस होगा, या बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा ऐसा हमको लग रहा है, यहां माइनस या प्लस ऐसे में कुछ, ठीक ना, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा तो अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल तो काफी जानदार है, काफी जानदार सवाल है। देखिए सवाल आपके सामने दिख रहा है, काफी जानदार शानदार सवाल है। देखिएगा तो जल्दी से देखिए सवाल। ये तो सवाल आपके लिए है, कहता है tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, और ये क्या है tan इनवर्स प्लस है बीच में b माइनस सी बटा में 1 प्लस बी सी, और यह है आपका tan इनवर्स प्लस है tan इनवर्स c माइनस ए बटा में 1 प्लस सी ए। अब इसका मान पूछा जा रहा है। देखिए तो पहले आप यहां देख लीजिए एक चीज, tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी बराबर क्या हो सकता है, तो tan a माइनस tan b, यही ना होगा, tan a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और इसके बाद प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, टोटले कट गया। यहां देखिए a माइनस में a प्लस में, b प्लस में b माइनस में, c माइनस में c प्लस में, तो कट के कितना हो गया, 0 के बराबर ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल आपका, cos इनवर्स, देखिए यहां पर tan इनवर्स माइनस रूट 3, देखिए तो tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3, आपको बता दिए है कि tan के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लीजिएगा, और जो मान होगा लिख दीजिएगा, तब पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री का मान होता है ना, tan में रूट 3 60 डिग्री का मान होता है, तो माइनस पाई बाई 3, ठीक है, माइनस पाई बाई 3। तो इस तरीके से आप लोग का कंप्लीट हो गया ये कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, ठीक है। और आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखें, और आप लोग का परफॉर्मेंस क्या रहा ये आप लोग अपने से समझ लीजिए, अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। हाँ, तो आप अपने परफॉर्मेंस को आप खुद समझ लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस तरीके से आपने सेट को बनाया, और किस तरीके से आप लोग की उपस्थिति रही है, ठीक है साथियों। तो बाकी अब हम लोग, हाँ, और सुबह में जो सुबह में कहते हैं दोपहर में जो आप लोग का सब्जेक्टिव का वीडियो आ रहा है, वो सब्जेक्टिव का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप लोग उसको पूरे अच्छे से देखिए, एकदम शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। और कल से आप लोग का जो है 2009 से लेकर 2020 तक इंटीग्रेशन के जितने सवाल पूछे गए हैं, टोटल सवाल का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं कल के वीडियो में, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा कोई भी लोग, ठीक ना। एक चीज और कि आप लोग का जो एक द्विआधारी संक्रियाएं हैं, यदि आप में से सभी लोग का द्विआधारी संक्रिया कंप्लीट हो गया है, ठीक ना, तो ठीक है, और यदि नहीं कंप्लीट हुआ है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा नीचे, हम द्विआधारी संक्रिया पर जो है एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए, जो पूरा का पूरा द्विआधारी संक्रिया को कंप्लीट करा देगा। और सवाल उससे खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूरे सेट को उलट कर देखिएगा तो द्विआधारी संक्रिया से बहुत सारे सवाल पूछे गए, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए, इसका हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।